Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. लियो, ये आपका रीडिंग है. ये है 1 to 15 मार्च 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग. आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर नज़र घुमाते हुए चलिए देख लेते हैं स्पिरिट ने आपके लिए और क्या क्या लाए हैं 15 मार्च तक के रीडिंग में. वाह, हार्मेट. अच्छा, 9 नंबर 9 हार्मेट. ये आपका लव लाइफ है. कैरियर, फाइनेंस में पेज ऑफ आर्थ है. पेज ऑफ आर्थ, सॉरी. एंड आपका हेल्थ में है 4 ऑफ एयर, 4 ऑफ सोल एनर्जी. ओके, लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप तबीयत को लेके बहुत परेशान हो, ज़्यादा सोच रहे हो. पेज ऑफ आर्थ यानी आप काम, पैसे कमाने के मामले में शायद अभी भी उतना मैच्योरिटी के साथ नहीं सोच रहे हो. पैसा मतलब आपका जो करियर है, सब में जैसे आप एक नेचुरल वे में पूरा प्रोसेस को आप देखते हो, ठीक है. बट इन योर लव लाइफ आप ऐसा लग रहा है जैसे आप ना चुप बैठ गए, पूरा चुप बैठ गए. और आपको ऐसा लगा कि अब अगर दरवाजे के उस पार को देखना है ना, क्या है विजडम, नॉलेज क्या है, वो देखने के लिए अभी मुझे और ज़्यादा थोड़ा सा अटैच होना पड़ेगा अपना साधना के साथ, ठीक है. तो चलिए, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है हनुमान जी. वाह, शायद ऐसा ही कोई रीडिंग में आया था लास्ट वीक को शायद, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे घटना हो रहे थे तो मैं हनुमान जी की एक चैंटिंग है, एक मंत्र चैंटिंग है जो वज्रबाण कहते हैं, तो उसको मैं सुन रही थी. ओके, तो हनुमान जी का वैसे क्या कहना है कि ये एक एक बहुत ही पावरफुल कॉन्शियसनेस है और इनका अगर कृपा करुणा आपके ऊपर रहे ना लियो, तो बहुत, क्योंकि इन्होंने ये ब्रह्मांड का एक ऐसी मतलब ऐसी एक एनर्जी है कि ये इनका कृपा मिलना भी बहुत मुश्किल है और ये आपको मिल गए तो क्या कहना, ठीक है. तो चलिए देख लेते हैं लेनोर्मैंड डेक से आपके लिए 3 कार्ड क्या निकलते हैं. बाकी हम गॉड, क्या इतना बात करना है लियो के साथ, हम निकाल ही तो रहे हैं कार्ड. बाप रे बाप, मतलब ये लोग इम्प्रेशंस हो रहे हैं. ओके, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं लियो, और या तो फिर सिंह लग्न के जातक हैं, कहीं पे भी सन मून राइजिंग अगर आपका लियो है, तो आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में कुछ ना कुछ मैचिंग ज़रूर मिलेगा. ओके, क्लोवर द लकी लीफ. ओ माय गॉड, एंड द सन. अच्छा, एंड हेल्थ वाइज द ग्रेव. ओके फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है. अब और 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को एक फाइनल स्टेज तक ले जाएंगे, ठीक है. फॉर 1 मार्च टू 15 मार्च. ओके, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय करते हो और मेरी कंटेंट भी आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी वीडियो टाइम पे आप तक पहुंचे. और हाँ, मेरी कंटेंट दोस्तों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर देना, ठीक है. 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी इज़ हियर फॉर लव लाइफ. करियर, फाइनेंस में एस ऑफ पेंटिकल्स, फैंटास्टिक. एंड अगेन हार्मेट. अच्छा अच्छा जी, मैं हरी, चलो मान जाओ ना. आपका लव लाइफ से शुरू करते हैं. लव रिलेशनशिप में लियो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, ऐसा लग रहा है कि योर लाइफ बिकम्स अ पजल टू यू. आपको आपको आपके पास बहुत सवाल हैं. यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आपको आंसर्स मिलेगा. सो आपने क्या किया, दरवाज़ा के सामने जैसे यूनिवर्स का डोर है, पकड़ लो, ये यूनिवर्स का डोर है. यहाँ पे लॉट ऑफ कीज़ है. कीज़ मतलब उपाय, ठीक है. चाबी का मतलब क्या होता है, उपाय. यूनिवर्स के इस दरवाजे को खोल के उनके पास तक जाना या उनकी ऑरा तक पहुंचने के लिए देयर आर लॉट ऑफ कीज़. अब कीज़ का मतलब उपाय है, यानी देयर आर several types of, which type you want to go for. आप क्या साधना करना चाहते हो, आप कैसे आप यूनिवर्स तक पहुंच सकते हो, ये आपका
बात है, आपका भूख है, आप वही आपको ले जाएगा। बट इनिशियली ऐसा लग रहा है जैसे यही आपके लिए लकी साबित होगा, ये स्पिरिट कहना चाह रहा है। स्पिरिट बोल रहा है कि तुम्हारा जो अभी सिचुएशन है, तुम्हारा दीवार पे पीठ लग जाना चाहिए लियो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो नॉलेज है वो नॉलेज एक जगह पे आके ठहर गया है, स्टैग्नेंसी आ गया है। सो गो फॉर सेल्फ लव, मोर साधना, एंड यही तुम्हारे लिए लकी साबित होगा। और दिमाग में जितना कचरा है, दिमाग में क्या रहता है, दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों का ओवर थिंकिंग, फालतू का सब्जेक्ट सोचे जा रहा है। तो ये सारी जो ओवर थिंकिंग का बात है, ये सब तो उठा के फेंक दो, अपना दिमाग को खाली करो और अपना साधना में बैठ जाओ, क्योंकि उसी में से तुमको तुम्हारा लक फेवर करेगा। यानी कुछ ऐसा तुमको मिलने वाला है तुम्हारी साधना में। ओके, और क्या है? ओके, तो ऐसा कुछ मिलने वाला है जो कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म में तुमको बहुत हेल्प करेगा। तो हाँ, ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म सिक्योर लाइफ। तो उसमें अगर तुमको हेल्प या अगर उसमें तुमको फेमस होना है, तो अभी के लिए तुम्हारा दिमाग का सारा थॉट्स को हटा के यू हैव टू गो फॉर डीप एंड मोर डीप साधना, विच विल बी गुड फॉर यू। कैरियर फाइनेंस, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, लव मतलब अभी आपको सेल्फ लव, लव फॉर योर हायर कॉन्शियसनेस, यही दिखाना है। कैरियर फाइनेंस में पेज ऑफ आर्थ, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पिरिट बोल रहा है भाई तू तो वैसे भी बच्चा ही है, ऐसा तूने कुछ बड़ा कांड तो अभी तक किया नहीं है। सो अभी तक जो बच्चा बट ये बच्चे में एक चीज़ है ना, सब कुछ ओरिजिनल है। देखो इन्होंने क्या किया, जैसे हाथ में जहाँ से जंगल में से जो मिला उसी से खुद को सजाया, यानी नेचुरल। ये बच्चा मतलब इस बच्चे में कोई फेक कुछ नहीं है, ठीक है। ये बच्चा कंप्लीटली एक जेन्युइन बच्चा है, एक नेचर का बच्चा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको तुम लोग क्या करोगे, इसको मतलब तुम फेकिज्म में मत जाना, तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारा रोजगार आएगा, डोंट वरी। क्योंकि करियर फाइनेंस में आया है द सन मतलब मोर एंड मोर ब्राइटनेस। सन का नंबर है 31, 3 + 1 = 4। स्टेबिलिटी, तो आपको स्टेबिलिटी भी आएगा, पैसा भी आएगा। आपका एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत बहुत कुछ आपके नाम पे शुरू होगा, या आप बहुत कुछ अर्न करोगे, कुछ नया कुछ पुराना मिला के आप खूब सारा पैसा कमाओगे। बट एक शर्त है, शर्त क्या है, यू विल बी ओरिजिनल। आपको फेक होने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम कर रहे हो उसी को करते जाओ, उसी ओरिजिनलिटी के साथ करते जाओ, और सब कुछ आपका हाथ में पहुँच जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या है, आपका हेल्थ, 4 ऑफ एयर। हेल्थ को लेकर आप काफ़ी सोचते हो, मत सोचो। स्पिरिट का कहना है इतना सोचने का कुछ नहीं है। आपका जो भी बुराई है, सोचो कि मेरा थायराइड है, पकड़ लो फॉर एन एग्जांपल कि मेरा थायराइड है, शुगर है, बीपी है, ये है, वो है, सब कुछ है। अब एक काम करो, आप एक कागज़ में ना सारा लिख दो कि मेरा थायराइड था, अब नहीं है, मेरा शुगर था, अब नहीं है, मेरा प्रेशर हाई रहता था, अब नहीं है, अब नॉर्मल है, मेरा ओवरवेट हुआ करता था, अब मैं प्रॉपर वेट में हूँ, एकदम परफेक्ट वेट में हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल हुआ करता था, अभी मैं कोलेस्ट्रॉल फ्री हूँ। ऐसे करके कागज़ में लिख के उस कागज़ को दफना दो। मतलब एन ओल्ड यू जिसका दफनाना हो चुका है, अभी एक न्यू यू जिसके पास ये सारी बीमारियां है नहीं। जैसे ही आप इसको करोगे ना, इस प्रोसेस को करोगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात जानी चाहिए, क्योंकि ये चला जाएगा, ये सोचेगा वो कि ओके नाउ आई एम डिजीज़ फ्री, ठीक है। अब डिजीज़ फ्री का क्या मतलब है, तब आपको चैंटिंग करना पड़ेगा, जैसे शांति से कोने में बैठ के आपको चैंटिंग करना पड़ेगा कि आई एम हेल्दी 100% फिट, आई एम हेल्दी एंड 100% फिट फॉर एवरी वर्क, आई एम हेल्दी एंड 100% फिट इन माई ओन वेट प्रोसेस, जितना आपका वेट होना चाहिए। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि लियो आप अपने हेल्थ को लेके इशू ना बनाएं, उसको लेके टेंशन ना करें, क्योंकि मैंने जो प्रोसेस आपको बोला उस प्रोसेस में आप रहोगे और फिर दोबारा ध्यान के लिए बैठ जाओगे तो आपको कोई
कुछ भी करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एकमात्र है, आपका रीडिंग शुरू हुआ है हर्मिट से, आपका रीडिंग ख़त्म हो रहा है हर्मिट से। ये क्यों ऐसा हुआ है इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हर्मिट का मतलब ही है कि एक कोना पकड़ लो, या यू आर नॉट हैप्पी, कोना पकड़ के सक्सेस का दरवाजे के लिए आप साधना करो। लाइक गो सिट एंड डू योर ओन साधना, दिमाग को और कोई भी पंचायती में मत लगाओ। तो ऐसा ही अगर है तो आपको स्पिरिट ने 2 बार बोल दिया, गो सिट विथ योर साधना। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी वही बोल रहा है। हनुमान जी को कभी ऐसे में देखा है कि उन्होंने राम जी का वंदना नहीं कर रहा है? हनुमान जी को कभी ऐसा देखा गया? कोई भी मूर्ति में देखो, हम लोग तो उतना भाग्यवान नहीं है कि हनुमान जी को अपने आंखों से देखे, बट कभी भी कोई भी मूर्तियों में या कहीं भी तस्वीरों में हम लोगों ने या तो देखा है राम सीता के साथ है, या तो देखा है कि कोई कारण से उनके आसपास, मतलब मे बी हेल्पिंग टू देम। तो ऐसा है कि साधना में ही लीन रहता है। ठीक उसी तरह तुम आपको भी लियो साधना में लीन होना, वही आपके लिए लकी साबित होगा। उल्टा पुल्टा कुछ भी सोचना ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके पैसा तो सूर्य भगवान जी देख रहा है, और रही बात हेल्थ की, सारी नेगेटिविटी को दफना के एक नया आपका मतलब एक नया आपका जन्म दीजिए, और उसी आपको चैंटिंग कर करके बहुत सुंदर तरीके से रखिए। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।